हाय फ्रेंड्स, आई एम के बी गुप्ता ऑन के बी गुप्ता लाइव। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था, आज मैं आपको वेंचर कैपिटल फंड्स के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। मैं अपनी इस वीडियो में बताऊंगा कि वेंचर कैपिटल फंड्स क्या होते हैं और इनकी इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफी क्या होती है। इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि एक वेंचर कैपिटल फंड एक स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करते समय क्या क्या बातों को देखते हैं और एक स्टार्टअप को एक वेंचर कैपिटल फंड को अप्रोच करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप इस वीडियो का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो इसे अंत तक देखिए, क्योंकि मैं वीडियो के अंत में हर बार की तरह कुछ इनोवेटिव टिप्स भी देने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि वेंचर कैपिटल फंड्स होते क्या हैं। ये प्रोफेशनली मैनेज इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं जो केवल हाई ग्रोथ स्टार्टअप्स में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। हर एक वेंचर कैपिटल फंड की अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफी होती है। ज़्यादातर वेंचर कैपिटल फंड्स गिने चुने सेक्टर्स में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। कुछ स्टार्टअप्स की शुरुआत में पैसा लगाना पसंद करते हैं और कुछ एक स्टार्टअप के शुरू होने के थोड़ी देर बाद इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। हर एक चीज़ के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। यदि आप एक स्टार्टअप के शुरुआत में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिटर्न के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, लेकिन पैसा डूबने का खतरा भी रहता है। लेकिन जब आप एक चली हुई स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिटर्न थोड़ा कम होता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी बनी रहती है। ज़्यादातर वेंचर कैपिटल फंड अपनी रिस्क एपिटाइट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट की मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट भी फिक्स करते हैं। ये लोग अपनी इन्वेस्टमेंट के बदले इक्विटी लेते हैं। वेंचर कैपिटल फंड्स जिस स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करते हैं वे उसकी परफॉर्मेंस को क्लोजली मॉनिटर करते हैं। इतना ही नहीं, ये लोग स्टार्टअप के फाउंडर्स की मेंटरिंग भी करते हैं। यदि आपको किसी वेंचर कैपिटल फंड से इन्वेस्टमेंट लेनी है तो आपको उस वेंचर कैपिटल फंड को ढूंढना पड़ेगा जिसकी इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफी आपकी स्टार्टअप से मैच करती है। आप उनकी इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफी, उनकी वेबसाइट, ब्रोशर और फंड डिस्क्रिप्शन से जान सकते हैं। आप उनकी पुरानी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में भी पता लगाकर जान सकते हैं कि वे किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इतना ही नहीं, आप उन स्टार्टअप से भी कांटेक्ट कर सकते हैं जिन्होंने उनसे पहले से इन्वेस्टमेंट ले रखी है। फ्रेंड्स, एक बार जब आपने अपने लिए अप्रोप्रिएट वेंचर कैपिटल फंड को आइडेंटिफाई कर लिया तो उससे फंडिंग लेने के लिए आपको उसके सामने पिच करना पड़ेगा। आप अपने पिच डेक्स को वेंचर कैपिटल फंड को ईमेल कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि कोई भी वेंचर कैपिटल फंड किसी भी स्टार्टअप में इतनी आसानी से इन्वेस्टमेंट नहीं करता। किसी भी स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वे बहुत सी चीज़ों को देखते हैं। इन्वेस्टमेंट करने से पहले वे एक स्टार्टअप में क्या क्या देखते हैं उनके बारे में मैं आपको भी जानकारी देने जा रहा हूँ। सबसे पहले वेंचर कैपिटल फंड्स ये देखते हैं कि क्या स्टार्टअप किसी यूनिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहा है या वे अपने कस्टमर की किसी स्पेसिफिक नीड को फुलफ़िल करते हैं। यदि स्टार्टअप ने अपने आइडियाज़ का पेटेंट ले रखा है तो इन्वेस्टमेंट लेने में थोड़ा आसानी रहती है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले वेंचर कैपिटल फंड्स ये भी जानना चाहेंगे कि फाउंडर्स का क्या एक्सपीरियंस है और उनके क्या क्या स्किल्स हैं और उनका अपने काम के बारे में कितना पैशन है। वे ये भी जानना चाहेंगे कि स्टार्टअप के मार्केट का साइज़ क्या है और उसमें ग्रोथ के कितने पोटेंशियल है। वे ये भी जानना चाहेंगे कि आपके बिजनेस में निकट भविष्य में ग्रोथ के कितने चांसेस हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपका बिजनेस कितना सस्टेनेबल और स्टेबल होगा। उनको आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपके कस्टमर्स और सप्लायर्स कौन कौन हैं। वेंचर कैपिटल फंड्स ये भी जानना चाहेंगे कि इस काम में मार्केट में कितने प्लेयर्स हैं और उनका कितना कितना मार्केट साइज़ है। वे ये भी जानना चाहेंगे कि अपने काम में आपके सेल्स और मार्केटिंग प्लान्स क्या क्या हैं और वे कितने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल हैं। वेंचर कैपिटल फंड से इन्वेस्टमेंट लेते समय आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपको कब कब और कितने कितने फंड्स की ज़रूरत होगी। आपको ये भी बताना पड़ेगा कि कब तक आप ब्रेक इवन पॉइंट को अचीव कर लेंगे और कब से प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। किसी भी वेंचर कैपिटल फंड का मेन एम अपनी इन्वेस्टमेंट पर मोटा मुनाफा कमाकर बाहर निकलना होता है। इसे इन्वेस्टमेंट करते समय वेंचर कैपिटल फंड्स ये भी जानना चाहेंगे कि वे कब और कैसे एग्जिट कर सकते हैं। ये
स्टार्टअप के अगले राउंड्स ऑफ फंडिंग में पॉसिबल होगा या आईपीओ आने पर। मैं आपको बता दूं कि फंडिंग करते समय एग्जिट ऑप्शन वेंचर कैपिटल फंड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि एक वेंचर कैपिटल फंड से इन्वेस्टमेंट लेने के लिए आपको कब और क्या स्टेप्स लेने होंगे। चिंता ना करें, मैं अपने आने वाले वीडियो में इसके बारे में आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। बस इंतज़ार कीजिए मेरी अगली वीडियो का। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको वेंचर कैपिटल फंडिंग के बारे में काफ़ी जानकारी हो गई होगी, लेकिन इसके बाद भी अगर आपको किसी क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप you like this video. If yes, then please press like and share button and subscribe to my channel. Please don't forget to press bell icon to know about my upcoming videos. Thank you.